हमारे अंदर वो खून है गोपाल पाठा का। जब डायरेक्ट एक्शन हुआ था गोपाल पाठा ने को ऐसे काटा था और हम को ऐसे काटेंगे। यदि हमें भारतीय जनता पार्टी से भी यही गुहार लगानी है कि आप एनकाउंटर करिए, तो इससे बढ़िया तो केजरीवाल था। कम से कम वो एलिगेशन तो लगाता था सरकार पे कि दिल्ली पुलिस आपकी है, आप उन पे एक्शन करवाओ। 1990 में जयपुर में डाक कावड़ पर इन मुल्लों ने गाय का मांस फेंका था। उस टाइम भी इन खटीकों ने ऐसे काटा था जैसे परशुराम ने काटा था इनको। तो केस चलेगा, 1-2 साल बाद बेल हो जाएगी। आप मुझे बताइए, तरुण की माँ का, तरुण की बहन का, तरुण के भाई का क्या कसूर है? कल कुछ जिहादी अगर उसके घर पे जाके धमकाएंगे और उनको जान से मारने की धमकी देंगे तो आप मानते हैं? तरुण हो गया तेरा बाप हो गया तरुण, जिहादियों का बाप है तरुण, तुम मुल्लों का बाप है तरुण। वो मट्टी धूल नहीं था, वो आज थी, उसने जगा दिया है, वो शेर था। तो सरकार से बस यही मांग करते हैं, 40 मारे, 40 में से कम हम तो चाहते हैं 40 के 40 का इनकाउंटर हो, ताकि वहाँ पे एक मिसाल सेट हो। आने वाले टाइम में मुसलमान वहाँ पे डरे और वो दोबारा ऐसी गलती किसी हिंदू भाइयों के साथ ना करे। यहाँ पे वो चांदनी मस्जिद है ना, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक मुसलमान था पहले, 15 साल पहले की बात करोगे। आज वहाँ पे एक भी हिंदू नहीं है। कारण ये जो डेमोग्राफी चेंज करते ना कि हिंदुओं के बीच में घुसो, और जब तक हिंदू कम तब तक भाईचारा भाईचारा भाईचारा, और जब हिंदू कम मुस्लिम ज्यादा तो हिंदू बेचारा हिंदू बेचारा हिंदू बेचारा। इनकी तो मानसिकता ये है, जो भी व्यक्ति हिंदुओं की बात करेगा हम उसे मारेंगे, जो भी एकता की बात करेगा हम उसे मारेंगे। अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी आगे बहुत लड़ाई है। रेखा गुप्ता हमें अकेला मत समझे, 5 मुट्ठी मिलकर जब मुट्ठी बनेगी ना तो अच्छी जब हम सरकार को बिठा सकते हैं, गद्दी पे बिठा सकते हैं, तो उसको गद्दी से फेंक भी उतार भी सकते हैं। देखा जा रहा है, आप तरुण हमारे समक्ष, जो कि होली वाले दिन कोई बड़ी घटना नहीं थी, छोटे बच्चों के द्वारा गुब्बारा गिरा, इतनी कोई बड़ी घटना नहीं थी, जो कि इस अफवाह को इतना बड़ा उन्होंने बढ़ा दिया। मोमडन उन्होंने उल्टे ब्लेम करके फंसवा दिया कि ऐसी बात हुई है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी। जो दूसरे परिवार के लोग हैं उनमें से एक महिला ने वीडियो बनाई है कि कोई 6-7 साल की बच्ची नहीं थी, अच्छी खासी 20 साल की लड़की थी, उससे करा है। 6 साल की बच्ची थी मैम, वो 6 साल की बच्ची से गुब्बारा गिरा, उसको लेके पूरा विवाद हुआ है। तो आप क्या न्याय चाहते हैं? न्याय इनकाउंटर चाहते हैं। एनकाउंटर चाहते हैं? हाँ जी मैम। क्या कहाँ तब नगर से या कहीं और से आए? मैं साउथ दिल्ली से तिगड़ी से आया हूँ। अच्छा, कितनी दूर से? पास ये तो किस लिए आए हैं? हमारे भाई को इन्होंने निर्मम हत्या की है और इस तरीके से मारा है जो मतलब कि देख के रूह कांपने वाली बात है। एक छोटी सी बात पर इनको सिर्फ ये पता लगना चाहिए कि ये हिंदू है, ना कोई जाति ना कोई पाति, इनको सिर्फ ये पता लगना चाहिए ये हिंदू है और इनको कैसे टारगेट करना है। क्योंकि हम तो सोए रहे हैं, हम तो राम को मानने वाले हैं। जब तक हम राम को मान रहे हैं जब तक हम शांत हैं, लेकिन हम परशुराम को भी मानते हैं। जिस दिन बिगड़ेंगे, जिस दिन उठेंगे, उस दिन ये करेंगे मुल्ले। और सबसे बड़ी बात ये है, अभी आपके चैनल को ही मैं देख रहा था, वहाँ पर आपने कहीं जाकर अभी दूसरी जगह इंटरव्यू लिया, उसमें मैंने कमेंट भी पढ़े, तो नीले कबूतर होते हैं ना, उनके कमेंट थे दलित 3 तरीके के होते हैं, A, B और C। एक कैटेगरी में मैं उनको डालूंगा जो भगवान राम को मानते हैं, जनरल कैटेगरी को अपना भाई मानते हैं, सब भाईचारे से रहते हैं, डॉक्टर भीमराव को, अंबेडकर को भी मानते हैं। और B कैटेगरी में मैं उनको मानूंगा जो धर्म कन्वर्ट करके चले गए लेकिन शांति तरीके से रह रहे हैं। और C कैटेगरी में मैं उनको मानूंगा जो धर्म बदल के नीले कबूतर बन गए, लेकिन उनका सुबह उठते ही जनरल कैटेगरी को गाली देने का काम है। सुबह उठते ही उनको ये पता लगना चाहिए ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, इनको गाली कैसे दिया जाए। इन्होंने तो धर्म बदल लिया है, ये मुल्ले बन गए हैं, लेकिन हिंदू धर्म के नाम पर रिजर्वेशन खा रहे हैं। भारत सरकार को इन पर एक्शन लेना चाहिए। हिंदू धर्म पे रिजर्वेशन सिर्फ हिंदू धर्म के लिए था, अगर ये कन्वर्ट हो गए तो इनकी जांच से इनका सर्टिफिकेट खत्म होना चाहिए सबसे पहले तो। और ये नीले अंडे नीले कबूतर तरुण भाई का मजाक बना रहे हैं। मैं वीडियो देख रहा था, मेरी आंखों में आंसू थे, तो वो एक कबूतर बोलता है, नीला कबूतर, तरुण हो गया तेरा बाप हो गया तरुण, जिहादियों का बाप है तरुण, तुम मुल्लों का बाप है तरुण। वो मट्टी धूल नहीं था, वो आज थी, उसने जगा दिया है, वो शेर था। आज भी शेर है। और नीले कबूतर हो मुल्लो, सुन लो, तुमने खटीक को मारा है, अगर ये तो सबसे हो जाएंगे, लेकिन हमारे अंदर वो खून है गोपाल पाठा का। जब डायरेक्ट एक्शन हुआ था तो गोपाल पाठा ने इनको ऐसे काटा था और हम इनको ऐसे काटेंगे। और 19
1990 में जयपुर में डाक कावड़ पर इन मुल्लों ने गाय का मांस फेंका था। उस टाइम भी इन खटीकों ने ऐसा काटा था जैसे परशुराम ने काटा था इनको। जब तक इनको इनकी भाषा में जवाब नहीं दिया जाएगा ना, जब तक ये सुधरने वाले नहीं है। क्योंकि मैं खटीक हूँ, ये और कोई जात है, ये और कोई जात है। ये तो सबको पहले अलग करेंगे, लेकिन जब इनकी नजर में दिख जाएगा तरुण जैसा हिंदूवादी भाई है, सबको अपना भाई मानता है, तिलक लगाता है, पूजा करता है, दो, ये है इनकी मानसिकता। ये आतंकवादी है, जिहादी है। जब तक गरीब है, जब तक तुम्हारा पैसा खा रहे हैं, जब तक तो ये मुसलमान है, लेकिन जैसे ही ताकतवर हुए तुम्हें काटेंगे। आज की बात नहीं है, 1990, 1946, 1945 डायरेक्ट एक्शन, इनको याद रखो। और हिंदू कोई भी जाति के नाम पर मत बैठो। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, मैंने नीले कबूतरों को मैंने दलित कास्ट को 3 कैटेगरी में बांटा है, ए, बी और सी। ये नीले कबूतर बाबा साहब अम्बेडकर के दुश्मन है। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी किताब में लिखा है डायरेक्ट टू एक्शन में, मैं अगर हिंदू धर्म को बदल रहा हूँ तो मुसलमान धर्म से बढ़िया है, मैं हिंदू धर्म में ही रहना चाहता हूँ। क्योंकि उन्होंने इनको बाप लिया था कभी भी। और ये नीले कबूतरों ने ही हमारे समाज को तोड़ा हुआ है। अभी तरुण की हत्या इन जिहादियों ने की है। इस वजह से नीला कबूतर कोई दिख रहा है आपको? चंद्रशेखर आजाद का है, वो तो दलित के मसीहा बनते हैं। यही तो मैं आपको समझा रहा हूँ। मैं एक सेकंड, ये इन्होंने मेरे से बहुत अच्छा सवाल किया और ये मेरे दिल में भी था आंसर देना। दलित 3 तरीके के होते हैं, सुनते रहना। एक कैटेगरी में तरुण भाई जैसे भाई आते हैं, एक कैटेगरी में पूजा पाठ करते हैं, जनरल कैटेगरी को भाई मानते हैं। इनके साथ कोई जातिवाद नहीं होती, क्योंकि ये सबको आपस लेके चलते हैं। बी कैटेगरी के वो है जिन्होंने धन कन्वर्ट कर लिया है और प्लस वो भी शांति से रह रहे, बाबा साहब अम्बेडकर को मान रहे हैं। लेकिन सी कैटेगरी के वो नीले कबूतर जो फड़प रहे हैं, मुल्ले बन गए, माल हिंदुओं का खा रहे हैं। अभी आप भंडारा लगाओ, सबसे ज्यादा यही मिलेंगे। और सुबह उठते ही ब्राह्मणों को गाली देना, राजपूतों को गाली देना, बामण बनियों को गाली देना, ये इनका काम है। तो मैं आप जनरल कैटेगरी से भी कहना चाहता हूँ, आपका दुश्मन हिंदू नहीं है, दलित नहीं है, आपका दुश्मन अब सबसे बड़ा ये नीले कबूतर है जो आए दिन। इनका क्या मतलब बनता है ब्राह्मणों की लड़कियां मांगना? मैं तो ये सोच रहा हूँ, चलो ब्राह्मणों की छोड़ो, मैं ये कह रहा हूँ आप किसी एससी कैटेगरी की लड़की मांग के देख लो, तुम्हें सालों जूतों से मारेंगे। ये किसी की माँ बहन बेटी को बोलना गलत है। जनरल कैटेगरी हमेशा हिंदुस्तान को, हिंदुओं को आगे बढ़ाने का काम किया। मैं खुद खटीक हूँ, मैं इस भाई की खुद की कास्ट से आता हूँ। मैं खुद सुबह शाम हमारे पूर्वजों ने हिंदू धर्म में जन्म लिया है, हिंदू धर्म में मर गए, हम भी हिंदू धर्म को मानेंगे और हिंदू धर्म में रहेंगे। मैं सिर्फ इस चीज़ को, इस घटना को आप लोगों की नज़र में इस वजह से देखना चाह रहा हूँ कि आपको अब तो समझना चाहिए, दुश्मन हम नहीं है, दुश्मन नीले कबूतर है, दुश्मन जिहादी है। अब आपको ये देखना है कि हमको इस चीज़ को, अरुण भाई ने अपना बलिदान दे दिया है ना, तो इसको बलिदान को बेकार नहीं देने जाना है। 5 उंगली है, इसमें ताकत नहीं है, इसमें ताकत है, तो ये ताकत को बनाए रखना है। ठीक है, भारत माता की, भारत माता की। मैं यही कहना चाहूंगा कि देखिए, ये कहीं ना तो कहीं अब सनातन जो कह रहे हैं ना कि सनातन एक नहीं है, सनातन एक हो रहा है। और अब हमें भाई ने जैसा बोला ना, गोपाल पाठा जैसी जरूरत है। आज एक ऐसी विचारधारा, पहले एक ऐसी विचारधारा भी थी कि अगर आपकी बहन बेटियों का कोई बलात्कार कर देता है तो उसको सांस घोट कर मर जाना चाहिए, ये गांधी की विचारधारा थी। मगर अब जरूरत है, क्योंकि हिंदुओं को कहीं ना तो कहीं नपुंसक बनाया गया। आज देखिए कि किस तरह से लेफ्ट विंग के जो है पत्रकार जो सड़कों पर उतर चुके हैं, फंडिंग हो चुकी है, 57 इस्लामिक कंट्रियों से फंडिंग हो चुकी है कि आप जाइए और एक नैरेटिव सेट करिए कि तरुण की गलती थी। आज उस लड़के को मरने के बाद भी उसको शांति नहीं दी जा रही है। आज लेफ्ट विंग जो है एक्टिव हो रखा है कि अरे उसने उसके पिछवाड़े पे हाथ लगा दिया था, उसने उसके साथ बदतमीजी करी थी। ये वही महिला थी जिसने 12 साल पहले भी एक ऐसा दंगा कराया था और उसमें हिंदुओं को मरवाया था। ये कहीं ना तो कहीं आतंकवाद सोच की महिला है। और मैं तो आश्चर्यचकित हूँ, यदि हमें भारतीय जनता पार्टी से भी यही गुहार लगानी है कि आप एनकाउंटर करिए, तो इससे बढ़िया तो केजरीवाल था। कम से कम वो एलिगेशन तो लगाता था सरकार पे कि दिल्ली पुलिस आपकी है, आप उन पे एक्शन करवाओ। आज आपने भी वही किया लिपापोती कि आपने, अरे एनकाउंटर करने में क्या जा रहा है आपका? आप देख रहे हो
साक्षात प्रमाणित है कि कुछ 25-23 मुसलमानों की, जिहादी मुसलमानों की, अब्दुल कलाम वालों की नहीं, जिहादी मानसिकता के मुसलमानों ने किस तरह से पीट पीट कर एक माँ के बच्चे को उससे अलग कर दिया, जिस माँ ने उस बच्चे को 9 महीने तक अपने पेट में पाला था और पेट में पालने के बाद 25 साल उसको बड़ा किया कि कल को ये मेरी लाठी, मेरी बुढ़ापे का सहारा बनेगा, मेरी चिता को आग देगा, मेरे को मोक्ष प्राप्ति करवाएगा। आज छीन लिया ना, आज छीन लिया ना। आज जाके देखिए जहाँ पे वो चांदनी मस्जिद है ना, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक मुसलमान था पहले। आज 15 साल पहले की बात करोगे, आज वहाँ पे एक भी हिंदू नहीं है। कारण यही इनकी ये जो डेमोग्राफी चेंज करते ना कि हिंदुओं के बीच में घुसो और जब तक हिंदू कम तब तक भाईचारा भाईचारा भाईचारा, और जब हिंदू कम मुस्लिम ज्यादा तो हिंदू बेचारा हिंदू बेचारा हिंदू बेचारा। यही इनकी मानसिकता है और ये समझना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा। और मैं उनको बता देता हूँ कि अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी आगे बहुत लड़ाई है। रेखा गुप्ता हमें अकेला मत समझे, 5 मुट्ठी मिलकर जब ये मुट्ठी बनेगी ना तो अच्छी जब हम सरकार को बिठा सकते हैं, गद्दी पे बिठा सकते हैं, और तो उसको गद्दी से फेंक भी उतार भी सकते हैं। सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रही है, एक मुस्लिम महिला है, उन्होंने बोला कि हमारे घर से भी तो चले गए लोग, उन्होंने कोई नहीं गया, एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है। आप मुझे बताओ कहीं भी, आप उस महिला की मुझे बताओ इंसिडेंट होने के बाद कहीं भी किसी पुलिस स्टेशन की कोई आप मुझे कंप्लेंट की कॉपी दिखाओ, नहीं है ना। ये सिर्फ और सिर्फ प्रोटेक्ट करने के लिए है कि कल को आप कोर्ट में जाओगे तो आपके पास एविडेंस होना चाहिए। छेड़ दिया, अरे तरुण तो वो लड़का था जो लड़कियों की इज्जत को बचाता था, लड़कियों का लड़ता था। आज उसको बदनाम करने की जो बात करी जा रही है, इन लोगों ने, ये आतंकवादी जिहादियों ने 3 टीम खड़ी कर रखी है। ए टीम आतंकवाद फैलाती है, मर्डर करती है, हिंदुओं को मारती है। उसके बाद बी टीम एक्टिव होती है, ऑनलाइन आती है, बेचारा बताती है, जो विक्टिम है ना उसी को गलत बताती है। उसके बाद सी टीम, जो बेचारे रेडी पटरी लगाते हैं ना, जो सी टीम जो होती है वो शेयर करती है और कमेंट करती है। सही को सही बोलते हैं, यही बोला जाता है कि मुसलमान अच्छा मुसलमान, सुनिए, अच्छा मुसलमान भी होता है। आज क्या बोला जा रहा है कि मुसलमान अच्छा भी होता है बुरा भी होता है, मगर बुरे वाला क्राइम करता है और अच्छे वाला उसको कोर्ट में जाकर डिफेंस करता है। जो वकील है उनके, उन्होंने अभी बयान दिया है और वो सोशल मीडिया में वायरल भी हो रहा है। बहुत जनों ने बोला कि लड़का छेड़खानी कर रहा था, होली पे कुछ नहीं था, इनकी धर्म से लेके कोई भी दुश्मनी नहीं थी उनकी। वकील का एक मिनट वकील का बयान है कि इनकी परिवारों की पुरानी रंजिश है जिसके चलते ये हुआ है। जो वकील आज ऐसे बोल रहे हैं ना, तो उसके घर में भी बहन बेटियां होंगी, और जब उसके बहन बेटियों के साथ ऐसा होगा ना, आज मरने के बाद भी जो एलिगेशन, झूठे एलिगेशन लगा रहे हैं, हम तो कह रहे हैं आज हमें न्याय नहीं मिलेगा तो हम अपनी तरफ से भी न्याय लेंगे। आज इकट्ठे हुए, आज सरकार बोलते कि हम एनकाउंटर नहीं करेंगे, फिर हम बताते कैसे की चीजें होती हैं, हम ये इसलिए बोल रहे हैं तरुण ने इस महिला को जब अभी RDX पकड़ा गया था ना, उस RDX वाले के साथ देख लिया था। इस वजह से तरुण को ये बोल रहे हैं कि तरुण ने ऐसा किया है, होली खेल के आया है, कैसे भी आया है। हाँ, क्या हम अपने त्योहारों को नहीं बना सकते? इनकी तो मानसिकता ये है, जो भी व्यक्ति हिंदुओं की बात करेगा हम उसे मारेंगे, जो भी एकता की बात करेगा हम उसे मारेंगे। आप जितनी भी कंट्री उठा के देख लो जहाँ ये इतनी उसमें देना, अभी लेटेस्ट आप देख लो, यूके का मामला देख लो आप, लंदन का, ये इतने मुट्ठी भरते हैं। अब इतने यूके सरकार इनसे परेशान है, यूके इनको भगा रहा है, UAE दुबई इनको लात मार के भगाया है, भीख मांगते हैं वहाँ जाके ये, जबकि वहाँ अलाउ नहीं है। ये जहाँ जहाँ रहेंगे वहाँ शांति नहीं हो सकती। हम राम को मानने वाले हैं, राम ने शांति से अपना काम किया था, और ये बिल्कुल ये गंद में है, गंद में ही रहेंगे, इनको शांति नहीं बिगाड़ सकती। जब इन्होंने सबका वीडियो भी है, उन सबका वीडियो भी है। अब इससे ज़्यादा सरकार को क्या प्रमाण चाहिए? सरकार कर रही है कि ये तो बात जब घटना घटा उसके बाद वे सब नैरेटिव सेट कर रहे हैं। जितने भी मुसलमान हैं एक गलत को गलत नहीं कहते, एक गलत को भी डिफेंड करते हैं, सही को सही कहते हैं, सही को सही कहेंगे नहीं, गलत को भी सही। उस बंदे को आके सीधा बल्ले से मार रहे हैं, रोड से मार रहे हैं, साफ दिख रहा है वीडियो में, साफ। मैं बताऊं, भारतीय जनता पार्टी ने सेकुलर, मुझे लग रहा है संविधान पढ़ लिया, जो सेकुलर संविधान है। आप एक बात बताओ, जब कांग्रेस ने भी 5-5, 10-10 करोड़ रुपए की बिरयानी खिला दी थी किसाब को, आज आप भी इनको जो है कोर्ट के माध्यम से सोच रहे हो, जिस कोर्ट के माध्यम में कल को जो केस चलेगा 1-2 साल बाद बेल हो जाएगी। आप मुझे बताइए, तरुण की माँ का, तरुण की बहन का, तरुण के भाई का क्या कसूर है? कल कुछ जिहादी मुल्ले अगर उसके घर पे जाके धमकाएंगे और उनको जान से मारने की धमकी देंगे तो आप मानते हैं उनको इंसाफ मिलेगा?
और जो कह रहे हैं ना सनातन को खत्म करने की बात कर रहे हैं, तो उनसे यही बोलना चाहता हूँ, सनातन कल था, आज है और सनातन अटल है। सनातन को खत्म करने की वाली बातें मत करियो, मिट गए। सनातन को खत्म करने वाले मर गए, मिट गए। सनातन को खत्म करने वाली बातें मत करो। ये कन्वर्टेड मुसलमान जो 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 दुबई वाले इनको मुसलमान नहीं मानते, दुबई वाले इनको मुसलमान नहीं मानते और ये कह रहे कि हम मुसलमान हैं, तो ये मुसलमान नहीं है, ये जिहादी मानसिकता के हैं। और इनका जब तक एनकाउंटर नहीं होगा ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा। जब तक इनका इनकाउंटर नहीं होगा ना, खून के बदले खून चाहिए। जब तक इनका एक दो का इनकाउंटर नहीं होगा तब तक वहाँ पे लोगों में दहशत नहीं होगी और हिंदू समाज वहाँ डरा रहेगा हमेशा। और इनके डर के मारे वहाँ से सारे प्लान करेंगे। तो हम तो सरकार से बस यही मांग करते हैं कि 40 मारे, 40 में से कम हम तो चाहते हैं 40 के 40 का इनकाउंटर हो, ताकि वहाँ पे एक मिसाल सेट हो। आने वाले टाइम में मुसलमान वहाँ पे डरे और वो दोबारा ऐसी गलती किसी हिंदू भाइयों के साथ ना करें। जब तक एनकाउंटर नहीं होगा ये मुसलमानों को मैसेज जाना चाहिए। और जिहादी मुसलमान बारे में बात मत करो, हम सब हिंदू को एक होना है। हम पे कोई ऑप्शन नहीं है। जो बिना पढ़ा लिखा मुसलमान था वो खतरनाक था, आज डॉक्टर भी पकड़े जा रहे हैं, वो ज्यादा मुसलमान है, ज्यादा खतरनाक है। इसलिए हम हिंदुओं को, सब सनातनी को इकट्ठा होना पड़ेगा। बीजेपी की सरकार होने के बावजूद, नरेंद्र मोदी की सरकार के बावजूद इनमें इतनी हिम्मत कहाँ से आ जाती है। इसलिए सब हिंदू भाइयों, हम सबको एक होना होगा। भारत माता की, भारत माता की। जब एक कट्टर बनेंगे तो हम इनके लिए, हमें भी कट्टर बनना पड़ेगा। ये भाईचारा निभाएंगे तभी हम भाईचारा निभाएंगे, नहीं तो हमें भाईचारा निभाने की कोई जरूरत नहीं है। हमें इनसे कोई रिश्तेदारी करने की जरूरत नहीं है। हमको इनसे कोई रिश्तेदारी करने की जरूरत नहीं है। अगर वो हमारे साथ भाईचारा निभाएंगे तो ही भाईचारा निभाएंगे। उन्होंने मर्डर किया है, उन्होंने खून किया है, तो खून के बदले हमें भी खून चाहिए। सुनिए, मुझे ये बताइए, तरुण के घर से मुश्किल से 8 से 10 मिनट की दूरी पे पुलिस चौकी है उत्तम नगर की। दोपहर से लेकर रात तक इतना सब कुछ हो जाता है कि पुलिस को कानो कान करप नहीं होती। आपको लगता है कि पुलिस की सबसे बड़ी लापरवाही है? पुलिस की सबसे बड़ी लापरवाही है। पुलिस अगर उनके साथ मिली नहीं होती तो पुलिस तो एक घटना ही नहीं घटती। पुलिस का कोई डर भय नहीं है उनके पास। अब पुलिस का कोई डर और कोई खौफ नहीं है उस मोहल्ले में। सारे मुसलमान इतने एग्रेसिव हैं, जैसे योगी सरकार की पुलिस काम करती है ना, अगर वैसे काम करने लगे ना। आदित्यनाथ और रेखा गुप्ता में क्या फर्क है? यही फर्क है कि योगी आदित्यनाथ इमीडिएट एक्शन लेते हैं। अगर कोई खून करता है, कोई छेड़खानी करता है तो तुरंत इनकाउंटर होता है। दोबारा वहाँ पे कोई उस मोहल्ले में दोबारा ऐसी गलती करने का नाम नहीं लेता है। लेकिन रेखा गुप्ता लेट जगती हैं और इनकाउंटर, जो काम हुआ उसके बदले एक्शन, जो जायज एक्शन है वो नहीं लिया। मर्डर के बदले मर्डर होना चाहिए, इनकाउंटर होना चाहिए, ताकि एक मिसाल सेट हो कि वहाँ पे आने वाले टाइम में कोई हिंदू डरे नहीं, कोई प्लान ना करे और मुसलमानों में मतलब हिम्मत ना हो कि दोबारा ऐसी घटना करे।